श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता जी का ज्ञान इसलिए देना पड़ा कि वो अक्षत्रिय धर्म से विचलित हो रहा था और अक्षत्रिय निअक्षत्रिय हो जाते। पुण्यात्मा यह भी बात नहीं जस्ती। श्री कृष्ण जी अक्षत्रिय धर्म से बिलोंग करते थे और जब मथुरा के ऊपर काल्यावन ने चढ़ाई की, 18 करोड़ सेना लेकर के युद्ध किया करने के लिए आया, तो श्री कृष्ण जी उस समय कंस को मारकर और राजा अपने नानाजी अग्रसेन को गद्दी पर बैठा दिया था। लेकिन अग्रसेन बहुत वृद्ध हो चुके थे, टूट चुके थे। उन्होंने अपने भांजे, अपने दोते श्री कृष्ण जी को ही ये सेना की बागडोर दे दी थी, राज की बागडोर दे दी थी। तो उसी समय कंस का प्रतिशोध करने के लिए, लेने के लिए काल्यावन ने चढ़ाई कर दी। तो श्री कृष्ण जी क्षत्रिय थे, सेना भी उसके पास थी, लेकिन कुछ दिन पहले नारद जी ने श्री कृष्ण जी को बता दिया था कि यहाँ एक गुफा में मुचकंद नाम का एक राक्षस राजा है। वो 6 महीने युद्ध करता है, 6 महीने सोता है। उसके पास ऐसी सिद्धियां हैं कि उन सोते हुए को 6 महीने सो रहा होता है, यदि कोई जगा दे तो उसमें से अग्नि बाण निकलते उसकी आंखों से और वो सामने वाला मर जाता, तुरंत नष्ट हो जाता है। नारद जी ने इसलिए बताया था कि कहीं आप उसने छेड़ दो और आपको आपत्ति आ जाए, वो न्यू बता के गए थे। तो वो बात श्री कृष्ण जी का याद आ गई। तो श्री कृष्ण जी ने जब देखा कि 18 करोड़ सेना आ गई है और हमारी सेना बहुत कम है, और यदि अक्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए ही अर्जुन को प्रेरित करते तो स्वयं वो युद्ध छोड़कर नहीं भागते। श्री कृष्ण जी ने जब देखा कि इतनी सेना आ गई, हम इसका युद्ध नहीं कर सकेंगे और सेना मर जाएगी, क्या रखा इस बात में, ये अक्षत्रियपना यही धरा धरा रह जाएगा, उल्लू सीधा करना है, शत्रु मरवाना है, और भाग लेता हूं, उस गुफा में प्रवेश कर जाऊंगा जहां पर काल्यावन है, इससे उसको मरवा दूंगा। तो श्री कृष्ण जी ने काल्यावन को ललकारा के आ नीचे आ, मेरे साथ युद्ध कर। तो उसमें राजा से राजा युद्ध करता था, मंत्रियों से मंत्री, और उनकी पहचान रेशनारी होती थी, सैनों से सैनिकों से सैनिक। तो जो ही काल्यावन नीचे रथ से कूदा गदा लेकर, श्री कृष्ण भी सामने हुआ। जब फिर श्री कृष्ण जी भाग लिया युद्ध छोड़ के, और जिस कारण से श्री कृष्ण जी को रणछोड़ भगवान कहने लगे। रणछोड़ माने युद्ध छोड़ के भागने वाला भगवान। अर्न्यो क्या करते, जय हो रणछोड़ भगवान की। नो बेरा ना ये श्री कृष्ण जी की बेइज्जती करें कि इज्जत करें। रण छोड़ कर भागने वाले भगवान की, यानी कायर की जय हो। रण छोड़ भगवान कहना, कायर कहना, इसका सीधा सा अर्थ है। तो ये से हम नारे लाया करते इन भगवानों के। तो श्री कृष्ण जी ने अपना क्षत्रिय धर्म को नहीं देखा, जनता के संहार को देखा, लाखों लोग मर जाएंगे, नाश हो जाएगा, युद्ध हो गया तो बात बिगड़ जाएगी। तो वहां जाकर के मुचकंद राजा जिस गुफा में सो रहा था, उस मुचकंद वाली गुफा में गहरा चला गया। वहां जाकर के अपना जो कपड़ा था पीतंबर साथ लिया रखा करते, एक चादर, वो मुचकंद के ऊपर उड़ा दी और आप अंदर जाकर दूर खड़े होकर देखने लगे। अब काल्यावन उसके पीछे पीछे श्री कृष्ण को मारने के लिए उसी गुफा में पहुंच गया, कंदरा में। आगे काल्यावन ने सोचा कि ये सो गया, कृष्ण लुक के यहाँ छुप गया। कपड़े तो पहचान लिया, पीला कपड़ा था जो उसका पीतांबर था, और टांग पकड़ कर मरोड़ दिया मुचकंद को, कृष्ण जान के कि खड़ा हो कायर, तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। और मुचकंद की निंद्रा भंग होगी, उसका क्रोध हुआ, क्रोध से उसकी आंखों में अग्निबाण छूटे और काल्यावन मारा गया। अपने आत्माओं विचार करने की बात है। यदि ये थ्योरी इन लोकवेद सुनाने वालों की, गीता वालों की ठीक होती कि अर्जुन युद्ध अक्षत्रिय धर्म से गिर रहा था, इसलिए उसको अक्षत्रिय धर्म का पालन कराना आवश्यकता नहीं तो अक्षत्रिय ने क्षत्रिय हो जाते। श्री कृष्ण जी स्वयं अक्षत्रिय धर्म को नहीं त्यागते, वो भी युद्ध में लड़कर मर और मार डालते। इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण ने युद्ध प्रिय नहीं थे। वो तो मजबूरी में, जैसे कंस
और कैसी न जमा कती सिर पर चढ़ गए, कोई समाधान नहीं छोड़ा, वो बात अलग थी। उनको मारना पड़ा, लेकिन इस तरह अनर्थ कराने के वो हक में नहीं थे। अब वहां तो एक कंस था और एक कृष्ण था, मार दिया कोई बात ना, और तो नहीं मरे। एक केसी था एक कृष्ण था, केसी भी मार दिया भगवान ने, वो पाप था, दुष्ट था। अब वहां तो एक दुष्ट राजा करोड़ों आदमी मरवा दे गए सैनिक ला के, इसलिए श्री कृष्ण जी ने युद्ध ना करना उचित समझा। इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान नहीं दिया।